स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। शिवसेना नेता संजय राउत पर लगे गंभीर आरोपों के बाद अब बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने संजय राउत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मराठी फिल्म प्रोड्यूसर डॉक्टर स्वप्ना पाटकर ने हाल ही में संजय राउत पर बेहद गंभीर आरोप लगाए थे। स्वप्ना पाटकर ने संजय राउत पर आरोप लगाते हुए यह कहा था कि संजय राउत ने उन्हें प्रताड़ित किया है, जिसके बाद अब शिवसेना के ये नेता संजय राउत खिड़ते नजर आ रहे हैं और कंगना रनौत ने संजय राउत को घेरते हुए ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि वो एक बार फिर से सही साबित हुई है। तो जाहिर तौर पर संजय राउत और कंगना रनौत के बीच की जुबानी जो जंग है वो हमें पिछले दिनों भी देखने को मिली है और एक बार फिर से जब संजय राउत पर स्वप्ना पाटकर, जो कि मराठी फिल्म की प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने एक गंभीर आरोप संजय राउत पर लगाए तो कंगना रनौत ने ट्वीट किया। ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा कि एक बार फिर से मैं सही साबित हुई हूं, पूरी दुनिया मेरे खिलाफ गैंग बना ले और मुझे अपनी लड़ाइयों के लिए गलत ठहराए, लेकिन मैं अपने शब्दों से कभी पीछे नहीं हटती हूं। कंगना रनौत ने आगे लिखा कि 100% सक्सेस रेट अंत में हमेशा मेरी ही जीत होती है। तो जाहिर तौर पर देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से महाराष्ट्र में जो फिलहाल पूरा ड्रामा चल रहा है, उस बीच कंगना रनौत अब शिवसेना को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। फिर चाहे वो एंटीलिया विस्फोटक केस हो या अनिल देशमुख का इस्तीफा हो, लेकिन उसके बाद अब जिस तरीके से शिवसेना के नेता संजय राउत पर एक महिला ने बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं, उसके बाद कंगना रनौत ने अब संजय राउत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और जाहिर तौर पर यह जुबानी जंग एक बार फिर से इसके शुरू होने की उम्मीद है। इससे पहले कंगना रनौत सुशांत सिंह राजपूत की हत्या पर सवाल उठा चुकी है, जिसको लेकर महाराष्ट्र सरकार और कंगना रनौत के बीच काफी तनातनी देखने को मिली थी। कई एफआईआर दर्ज भी कंगना रनौत के खिलाफ की गई थी। तो ये पहला मामला नहीं है जब इस तरीके से उन्हें संजय राउत को घेरा हो। इससे पहले भी कई बार वो संजय राउत पर निशाना साध चुकी हैं। तो फिलहाल बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत देश के हर मुद्दे पर बेखौफ और बेबाकी से अपनी राय रखती है, ये हम सब जानते हैं। फिर चाहे सुशांत सिंह राजपूत की हत्या को लेकर कंगना रनौत ने जिस तरीके से मोर्चा खोला था, महाराष्ट्र सरकार पर पुरजोर तरीके से उस वक्त भी हमलावर नजर आई थी, जब हर कोई सुशांत सिंह राजपूत की हत्या को सुसाइड करार दे रहा था। उस वक्त कंगना रनौत ने मोर्चा खोलते हुए यह कहा था कि ये सुसाइड नहीं है बल्कि एक प्लान मर्डर है, जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र सरकार पर भी कई सवाल खड़े किए गए थे। उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से सुशांत को मेंटली टॉर्चर किया गया है, नेपोटिज्म, बॉलीवुड में ड्रग्स, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर कंगना रनौत ने अपनी राय बेखौफ तरीके से रखी है। महाराष्ट्र सरकार पर उन्होंने साफ तौर पर यह आरोप लगाया था कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या की जांच ही सही तरीके से मुंबई पुलिस नहीं कर पा रही है। जाहिर तौर पर मुंबई पुलिस लगातार सवालों के घेरे में सुशांत सिंह राजपूत की हत्या की जांच जिस तरीके से उनके द्वारा की गई, उसको लेकर भी घिरती नजर आई थी और महाराष्ट्र सरकार मुंबई पुलिस का इस्तेमाल करते हुए सुशांत सिंह राजपूत के जो हत्यारे हैं, जो दोषी हैं, उन्हें बचाने का काम कर रही है। ये लगातार आवाज कंगना रनौत की तरफ से उठाई गई है और उसका ही नतीजा था कि उसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने उन पर कार्रवाई करते हुए उनके खिलाफ न सिर्फ राजद्रोह का एक मुकदमा दर्ज कराया, बल्कि बीएमसी ने उनका दफ्तर भी, उस पर भी बुलडोजर चलाने का काम किया। जाहिर तौर पर उसको लेकर भी शिवसेना और खासतौर पर संजय राउत की अगर बात की जाए तो संजय राउत ने एक अभद्र टिप्पणी कंगना रनौत पर की थी। उन्हें हरामखोर तक करार संजय राउत की तरफ से दिया गया था और यह जुबानी जंग लगातार महाराष्ट्र में कंगना रनौत और संजय राउत के बीच जारी है। और एक बार फिर से जब डॉक्टर स्वप्ना पाटकर ने संजय राउत पर उन्हें शोषण करने के आरोप लगाए हैं, तो कंगना रनौत एक बार फिर से संजय राउत के खिलाफ मोर्चा खोल चुकी हैं और आने वाले वक्त में आखिर ये जुबानी जंग अब कहां जाकर थमेगी, ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल संजय राउत पर जो इल्जाम, जो आरोप लगाए गए हैं, उसकी जांच होनी चाहिए, इसकी मांग एक बार फिर से शुरू हो गई है। जाहिर तौर पर बेहद गंभीर आरोप
आरोप स्वप्ना पाठक ने लगाए हैं। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि पिछले 8 सालों में अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए संजय राउत ने उनका इस्तेमाल किया है, लगातार उन पर निगरानी रखी गई है, उन्हें उनके रिश्तेदारों, उनके परिवार से अलग रखने की कोशिश की गई है। उनका इस्तेमाल किस तरीके से किया गया है वो उस चिट्ठी में उन्होंने पूरा बयां किया है, जो चिट्ठी उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखी है। तो संजय राउत महिलाओं के जो अपमान का मामला है, ये पहला ऐसा मामला नहीं है। इससे पहले कंगना रनौत का भी अपमान संजय राउत कर चुके हैं। उन्हें भी किस तरीके से महाराष्ट्र में प्रताड़ित करने का काम किया गया, ये जाहिर तौर पर देखने को मिला। जिस तरीके से मुंबई पुलिस का इस्तेमाल करते हुए उन पर एफआईआर दर्ज की गई, राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया। इसके अलावा उन पर अभद्र टिप्पणी भी संजय राउत की तरफ से की गई। तो ये जाहिर तौर पर तमाम ऐसे मामले हैं जो दिखाते हैं कि महाराष्ट्र में शिवसेना और उनके ये नेता किस तरीके से महिलाओं का अपमान करने से नहीं चूकते हैं। फिर भले ही ये मीडिया के माध्यम से महिला सम्मान, महिला सुरक्षा की बात करें, लेकिन तस्वीर साफ तौर पर बयां होती है जिस तरीके से इन तमाम पार्टियों के नेताओं के बयान सामने आते हैं। तो कंगना रनौत ने न सिर्फ आपको बता दें महाराष्ट्र सरकार को घेरा है, बल्कि कई बार इस बात की पोल भी वो खोलती नजर आई है कि किस तरीके से बॉलीवुड का जो एक गैंग है, करण जौहर गैंग का नाम लेते हुए उन्होंने उद्धव ठाकरे सरकार पर मिलीभगत का आरोप भी कई बार लगाया है कि दरअसल बॉलीवुड में जो ड्रग्स रैकेट चल रहा है, नेपोटिज्म चल रहा है और जो दूसरी चीजें लगातार बॉलीवुड में सामने आ रही है, उसका सीधा कनेक्शन उद्धव ठाकरे के साथ है। जो करण जौहर गैंग है और उद्धव ठाकरे सरकार है, वो लगभग मिलीभगत के साथ ही इस तरीके से बॉलीवुड में ये तमाम चीजें चल रही हैं। वो तमाम एक्टर एक्ट्रेसेस को निशाना बनाया जा रहा है जिनका कोई गॉडफादर बॉलीवुड में नहीं है, फिर चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत हो या कंगना रनौत हो। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि जिनका गॉडफादर बॉलीवुड में नहीं है, उन्हें ये तमाम लोग प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं और उसी का ही नतीजा है कि सुशांत सिंह राजपूत का ये प्लान मर्डर कहीं ना कहीं किया गया है। इसको लेकर भी उन्होंने बॉलीवुड के तमाम बड़े लोगों पर निशाना साधा था जो कि उद्धव ठाकरे के करीबी हैं, उनसे लगातार उनका मिलना है और यही वजह है कि कहीं ना कहीं कंगना रनौत को भी निशाना बनाने का काम महाराष्ट्र सरकार शिवसेना की ओर से महाराष्ट्र में किया गया है। तो आपको बता दें कंगना रनौत और महाराष्ट्र की सत्ताधारी पार्टी शिवसेना के बीच ये जो 36 का आंकड़ा है, ये 36 का आंकड़ा उनके ट्विटर के जरिए ही बयां होता है कि किस तरीके से पिछले कुछ सालों में कंगना रनौत शिवसेना पर हमलावर नजर आई है और शिवसेना के नेता कंगना रनौत पर अभद्र टिप्पणी करने से बाज नहीं आए हैं। बात अगर संजय राउत की जाए तो न सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत की हत्या का जब आरोप उन्होंने शिवसेना महाराष्ट्र सरकार पर लगाया, उसके बाद लगातार उनके खिलाफ एक मोर्चा बॉलीवुड गैंग की तरफ से खोला गया जिसमें उद्धव ठाकरे सरकार भी जाहिर तौर पर शामिल थी। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि मुंबई पुलिस का इस्तेमाल करते हुए तमाम ऐसे केस महाराष्ट्र में सामने आए हैं, फिर चाहे वो पालघर केस हो, सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हो या फिर फर्जी टीआरपी केस हो, जब उद्धव ठाकरे सरकार की ओर से पुलिस का इस्तेमाल करते हुए दोषियों को बचाया गया है और यही वजह है कि कंगना रनौत को लगातार निशाना बनाने का काम शिवसेना और उनके नेताओं की तरफ से किया गया है। कंगना रनौत ने ऐसे कई ट्वीट किए हैं जिन पर लगातार बवाल भी हुआ है। कंगना रनौत ने ट्वीट करते हुए यह लिखा था कि शिवसेना के नेता संजय राउत उन्हें खुली धमकी दे रहे हैं कि मुंबई वापस न लौटने की सलाह उन्हें दी जा रही है। मुंबई की गलियों में आजादी के बाद अब एक खुली धमकियां मिल रही हैं। मुंबई पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर जैसा उन्हें महसूस हो रहा है, जिसके बाद ही संजय राउत ने कंगना रनौत को हरामखोर तक करार दिया था और उसके बाद ये तीखी जो बहस थी ये कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर महाराष्ट्र में नजर आई थी। लेकिन फिलहाल कंगना रनौत लगातार मोर्चा संजय राउत के खिलाफ खोले हुए हैं। न सिर्फ संजय राउत बल्कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में एंटीलिया विस्फोटक केस सामने आने के बाद महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार पर खतरे के जो संकट है वो मंडरा रहे हैं, उसको लेकर भी हाल ही में कंगना रनौत ने बीएमसी द्वारा जो उनका ऑफिस तोड़ा गया था उस वक्त को याद करते हुए ट्वीट किया। ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा कि जो साधुओं की हत्या और स्त्री के अपमान
करे उसका पतन होना निश्चित है। जाहिर तौर पर अनिल देशमुख और उद्धव ठाकरे को चुनौती देते हुए ये कंगना रनौत कह चुकी हैं कि ये तो सिर्फ शुरुआत है और आगे आगे देखो होता है क्या। जाहिर तौर पर फिलहाल मुसीबत लगातार महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार की बढ़ रही है और कंगना रनौत ये साफ तौर पर कह चुकी हैं कि वो हर बार सही साबित होती हैं और कहीं ना कहीं पहले जो उन्होंने बात की है, जिस तरीके से उद्धव ठाकरे को चुनौती उन्होंने दी है कि जो घमंड उनके पास है वो एक दिन जरूर टूटेगा। और अब लगातार जो शिकंजा महाराष्ट्र में एनआईए के द्वारा लगातार उद्धव ठाकरे सरकार, सचिन वाजे और परमवीर सिंह जैसे अधिकारियों पर किया जा रहा है, जिसका इस्तेमाल उद्धव ठाकरे सरकार के द्वारा तमाम केसेस में किया गया है, उस पर अब लगातार सरकार की पोल खुलती नजर आ रही है। फिलहाल आपके इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।